हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में हमें बस एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला अपना ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन होती है हमारी एपी की लास्ट टर्म मतलब जो हमें एपी नंबर सीरीज गिवन होगी उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो ए एन। ए होती है फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले गिवन होती है फर्स्ट टर्म होती है। एन होता है अपनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि इस एपी में कितने नंबर्स आ रहे हैं। और डी होता है कॉमन डिफरेंस, कि जो दो नंबर का डिफरेंस कितना है। ए टू माइनस ए वन का फॉर्मूला भी होता है कॉमन डिफरेंस। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, हमें ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और हमें ए एन फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एन ए एन निकाल देंगे। ए प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यूज पुट कर दी। तो 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 28 आ गया अपना। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के, फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट। अब सेकंड पार्ट, पहले देखो बस क्या क्या गिवन है। ए हमें गिवन है माइनस का 18, फिर हमें गिवन है एन 10 और ए एन गिवन है 0। ऐसा हमें गिवन है और हमें इसमें क्या निकालना है, इस पर डी निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन के लिए पुट कर दी 0, ए अपना माइनस 18 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन, 10 माइनस वन और डी का डी आ गया। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। माइनस 18 को पहले इधर फेंक दो, 0 प्लस 18, 10 माइनस वन आ जाएगा 9 डी, हो जाएगा 18, 9 आ गया डिवाइड में, कट के आ जाएगा 2, तो हमें डी की वैल्यू आ गई 2, डी इक्वल 2। थर्ड पार्ट में हमें ए निकालना है इस बार। डी गिवन है माइनस 3, एन गिवन है 18 और ए एन गिवन है माइनस 5। वैल्यूज आ गई, इस बार हमें ए निकालना है। फॉर्मूला लिख दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यूज पुट कर दो, ए एन अपना माइनस का 5, ए हमें निकालना है, फाइंड करना है। डी एन है अपना 18 माइनस वन और डी अपना माइनस 3। अब सॉल्व कर देते हैं। माइनस 5 इक्वल ए प्लस 18 माइनस हो जाएगा 17, 17 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में आएगा। माइनस 5 इक्वल ए, अब प्लस माइनस माइनस 17 3 से 51, 51 इधर फेंक दो तो माइनस 5 प्लस 51, तुम्हारी ए की वैल्यू होगी 46। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया ए इक्वल 46। सिर्फ इसी फॉर्मूला पे ना पूरी एक्सरसाइज है अपनी 5.2 पूरी इसी फॉर्मूला के बेसिस पे है। फोर्थ पार्ट, हमें ए गिवन है माइनस का 18.9, इस बार डेसिमल में दे दिया क्वेश्चन। डी गिवन है 2.5 और हमें एन फाइंड करना है। ए एन गिवन है 3.6, सारी वैल्यूज डेसिमल में। सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू माइनस की 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू 2.5। ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9, ये ऐसे चलता रहेगा। प्लस कर देते हैं। अब 3.6 प्लस 18.9 करना है। प्लस कैसे होंगे, पहले पॉइंट का पॉइंट लगा दो। 9 प्लस 6 15 आ गया, 1 कैरी। अब पॉइंट के बाद वाले तो 11 प्लस 3 और 3 प्लस 8 11 और 1 कैरी 12 और फिर ये 1 कैरी इधर गया 22.5 आ गया प्लस n माइनस 1 और 2.5 डिवाइड में आ जाएगा, इतना आ गया। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ठीक है। अब 5 से काट दो, ये 5 से काटा 5 आ जाएगा, ये 5 से काटा तो अपना आ जाएगा 45। फिर से काटते हैं उसको, 5 से काटेंगे, 5 से काटा हमारा तो ये आ जाएगा 9 और फिर अपना पॉइंट माइनस वन इधर प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 n इक्वल आ गया हमारा 10। n की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें, फिफ्थ तो बहुत ईजी है क्योंकि हमें इसमें डी 0 गिवन है, ए गिवन है 3.5, डी इक्वल 0 और एन इक्वल 105 और हमें इसमें ए एन निकालना है, ए एन फाइंड करना है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यूज पुट कर दो, 3.5 प्लस 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0, तो जगह 3.5 प्लस 104 इंटू 0 बन जाएगा, तो बचा अपना सीधा 3.5 प्लस 0
तुम्हारी ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। फिफ्थ पार्ट पे कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस बार एपी गिवन है, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, बस हमें एपी गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब जैसे अगर हमें बोला है कि फाइंड करो 10th टर्म, मतलब A10 निकालो, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधा ये लिख सकते हैं A + 9D। हमें बोला कि A17th टर्म निकालो, तो हम सीधा A + 16D कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं इतना डायरेक्ट? देखो हमारा फॉर्मूला होता है A + n-1D, तो हम सेम फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, बस n-1 करते हैं डायरेक्ट। कैसे? A अगर बोला है A प्लस, तो A प्लस सेम आ गया, फिर n-1, तो मतलब 10-1D। ठीक है, n-1 बोला है तो 10-1 9 आ गया। ऐसे ही A + 17 बोला तो 17-1 16 आ गया। और ऐसे अपना क्वेश्चन 2 हमें करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें AP गिवन है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, तो A अपना आ गया 10, फर्स्ट टर्म होगी। और हमें D भी निकालना है। D का फॉर्मूला अपना होता है A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10 ये आ जाएगा माइनस का 3। साइन बड़े वाले का प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, साइन बड़े वाले के अकॉर्डिंग माइनस का 3 आ गया। फिर हमें निकालना है इसमें 30th टर्म, मतलब A30 निकालना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 29D, A + 29D, वैल्यूज पुट कर दो, 10 + 29 और D की वैल्यू -3, तो क्या 10, 29 3 ज़ा 87 सीधा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 77 हमारा आंसर आ गया। बस ये ट्रिक याद रखना कि अगर जो मांगे उससे एक कम करके लिख दो बस। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एपी गिवन है फिर से -3, -½ 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है एपी। तो ए तो आगे माइनस का 3, डी होगा A2 - A1, मतलब माइनस का हाफ, फिर माइनस और A1 अपना -3, तो अपने ये कितना बन जाएगा? -½ माइनस माइनस +3। अब सॉल्व कर देंगे इसको एलसीएम लेके। अब हमने 1 ला के एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 2 1 के एलसीएम 2 आ गया, ये -1 सेम रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 6, तो अपना डी आ गया 5/2। डी की वैल्यू आ गई 5/2। अब हमें निकालना है क्या इसमें? A11 निकालना है। तो A11 कितना हो जाएगा? A + 10D, तो -3 + 10 5/2 कट आएगा, ये कट के 5 आ गया, 5 × 5 25। अब माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े वाले का अकॉर्डिंग प्लस का 22 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमें ऐसे गिवन 2, -26, हमें ये गिवन है एपी गिवन है टाइप से, और हमें मिसिंग टर्म्स निकालना है। हमें इसमें एपी का लॉजिक ही लगाना है। ठीक है, ये तो ए अपना आ गया 2, खत्म। ये थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे नंबर पर आ रही है, तो अपना ये A3 = 26। अब A3 को ब्रेक कर दो, मतलब सॉल्व कर दो, A + 2D लिख दो, 26। ए के लिए 2 पुट कर दो, अब 2 + 2D, 26, 2 धर गया माइनस में, तो 26 - 2, तो अपने आ गया 24, तो D आ जाएगा अब 24/2, कट कर 12 आ जाएगा। D की वैल्यू 12 आ गई, A2 D की वैल्यू 12। अब हमें इसमें निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है। अब हमें मतलब इसमें A2 निकालना है। A2 हम कैसे ले सकते हैं? A + 1D, बस वैल्यूज पुट कर दो, A2 है और D 12 है, तो 2 + 12, तो हमारा आंसर 14 आ गया। तो मिसिंग टर्म 14 आ गई। अब सेकंड पार्ट में हमें दो डैश गिवन है इस बार, -13, -3। सबसे पहले सेकंड टर्म है तो A2 लिख दो, A2 = A + 1D = 13, फिर 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर पे आ रही है, ये अपनी होगी A + 3D = 3। इक्वेशन आ गई A2 A4 से। अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, जो चैप्टर 3 में सीखा था हमने। इसमें एलिमिनेशन लगाना बहुत ईजी है, सीधा माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन हमने। A से A गया, 1 - 3 1 - 3 - 2D आ जाएगा, और 3 - 30 - 3 10 आ गया, डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 2, कट के आ गया 5, और माइनस नीचे ऊपर फेंक दो, तो D की वैल्यू आ गई -5। D - 5 आ गया। अब हमें A और चाहिए,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, पुट डी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये ऊपर वाली होगी, इक्वेशन 2 ये थी, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो a प्लस 1 माइनस 5 इक्वल 13, तो हमने d की जगह -5 पुट कर दिया। सॉल्व कर दो अब, तो हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 5 इक्वल 13, -5 उधर फेंक दिया, तो 13 प्लस 5, a की वैल्यू हमारी 18 आ गई। अब हमारा AD दोनों आ गए। अब हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो मतलब A1 निकालना था, A1 तो सीधा हमारा 18 आ गया। फिर हमें A3 निकालना है, थर्ड टर्म, A प्लस 2D। A कितना है 18 प्लस 2, D कितना -5। अब सॉल्व कर देंगे। 18 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, तो 18 माइनस 10 हो जाएगा अपना 8। तुम्हारा थर्ड टर्म आ गई 8। 18 13 8 3। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5 कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा 9 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है हमें ये। हमारे इसमें फर्स्ट टर्म a आ गई 5, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे, तो ये अपनी A4 हो गई। A4 इक्वल 9 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस, 9 मल्टीप्लाई टू 18 प्लस 1 19/2। तुम्हारा A4 आ गया 19/2। अब A4 को एक्सपेंड कर दो, A प्लस 3D लिख दो। अब A के लिए 5 पुट कर दो, उसको हम सॉल्व कर देंगे। 5 इधर प्लस को उधर आके माइनस में चला जाएगा, तो 19/2 -5। इसमें पहले एलसीएम कर दो 2, 19 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 माइनस 10 आ गया। तो अपना आ रहा है 9/2। 9/2 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में 3 आ गया, कट के 3/2 आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, डी आ गया। अब हमें दो चीज़ निकालनी है, A2 और A3। A2 इक्वल A प्लस 1D। वैल्यू पुट करी, A की वैल्यू 5 प्लस D की वैल्यू 3/2, तो ये आ जाएगा अपना 5 प्लस 3/2। 1 से इसको मल्टीप्लाई करा 3/2। अब इसको एलसीएम कर देंगे, तो 2 10 प्लस 3, तो अपने ये आ गया 13/2। तो अपनी सेकेंड टर्म आ गया 13/2। फिर हम निकालेंगे A3, वह निकलेगा A प्लस 2D। तो ये 5 प्लस 2 ब्रैकेट में 3/2, 2 से 2 कट आएगा, तो 5 प्लस 3, तो अपना ये 8 आ गया। तो अपनी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी आ गई, तो अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -4 कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा 6। 4 डैश हैं इस पर, तो हमें 4 वैल्यूज निकालनी है। एक गिवन है -4 और 1 2 3 4 5 6 6 टर्म, मतलब A6 गिवन है हमें 6। अब हम A6 को लिखेंगे A प्लस 5D। A प्लस 5D इक्वल 6। ए के लिए पुट कर दो -4, इधर -4 उधर जाके प्लस में चला जाएगा, तो 5D इक्वल 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 बन जाएगा 10, और 5 गया डिवाइड में, 10/5 कट के 2 आ गया, D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारा A आ गया, D आ गया। अब हमें A2 A3 A4 A5 चार चीज़ें निकालनी है। A2 इक्वल A प्लस 1D। A की वैल्यू पुट कर दी -4 प्लस 1, D की वैल्यू पुट कर दी 2, तो हो जाएगा -4 1 मल्टीप्लाई टू 2 प्लस का -4 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, और साइन बढ़ जाएगा, माइनस का 2, अपना आंसर आ गया। अब ऐसे हम निकाल देंगे A3। अच्छा, जरूरी नहीं आपको इसी पैटर्न से करना है, डायरेक्ट लिख भी सकते हो। आपका ये -4 है और D आ गया 2, तो सीधा आप D प्लस कर दो इसमें, तो -4 प्लस 2 -2 प्लस 2 0, सीधा भी लिख सकते हो। पर अगर हमें सॉल्व करके लिखना है तो इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो A प्लस 2D, A के लिए पुट कर दी -4 प्लस 2, D के लिए 2 पुट कर दी, ब्रैकेट खोल देंगे, तो -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4, तो 0 आ गया, थर्ड टर्म 0 आ गई। अब हमें फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालनी है, A4 और A5। A4 इक्वल A प्लस 3D। अब इसमें A और D के लिए पुट कर दो। A कितना था अपना -4 और D था 2, -4 प्लस 3 2, तो अपना बन गया -4 प्लस 6 प्लस का 2। अब हमें A5 निकालना है, A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 2, -4 प्लस 8 प्लस का 4 आ गया, तो हमारी सारी टर्म्स आ गई। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें फिर से 4 डैश निकालने हैं, पर
पैटर्न अलग है, इसका क्वेश्चन का पैटर्न है क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरह। हाँ, 1 2 फिर 3 डैश फिर लास्ट में -22। तो देखो ये सेकंड टर्म पे आ रहा है ये, तो अपना A2 हो जाएगा A + 1D = 38। तो ये अपना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट पे, तो A6 ये तो अपना हो जाएगा A + 5D = -22। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दो एलिमिनेशन मेथड लगा के, तो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो गए। ए से ए गया, 1 - 5 माइनस का 4D और 38 + 22 60 आ जाएगा अपना। अब -4 गया डिवाइड में पूरा, तो 60/-4 कट के आ जाएगा 15 और माइनस नीचे से ऊपर फेंक देंगे तो डी की वैल्यू -15 आ गई। डी अपना आ गया -15। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी, तो उसके लिए आप पुट कर दो डी की वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन कौन सी अपनी? A + 1D = 38। अब डी के लिए पुट कर दो, अब सॉल्व कर दो। A 1 × 15 15 माइनस का = 38, -15 उधर फेंक दो तो बन जाएगा 38 + 15। तुम्हारी A की वैल्यू आ गई 53। हमारा A आ गया। अब हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 3 चीज़ें और निकालनी है। एक बार A और D आ जाए ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो AP में। तो A3 = A + 2D, आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो 53 + 2 और D के लिए -15, तो अपने हो जाएगा 53 माइनस का 30, 15 2 जो 30 प्लस माइनस माइनस, तो अपना 23 आ गया। फिर हम निकालेंगे A4, हो जाएगा A + 3D। तो A के लिए 53 प्लस और D के लिए माइनस की 15, तो हो जाएगा 53 - 45, तो अपना ये बन जाएगा 8। और लास्ट हम निकालेंगे A5। A5 हो जाएगी A + 4D। A के लिए 53 प्लस 4 माइनस का 15, तो 53 - 60, तो अपने माइनस का 7 आ गया। तो अपनी फिफ्थ वैल्यू आ गई अपना ये -7। तो अपना ये मेनली सारी वैल्यूज आ गई। A भी आ गया, A3 भी आ गया, A4 भी आ गया, A5 भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। तो अपनी ये AP हो गई। ठीक है, जो क्वेश्चन था सारा कंडीशन हमने पूरी कर, जो मांगा सब निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन, मतलब एक फॉर्मुला के क्वेश्चन, सिंपल से। हमें इसमें बोला विच टर्म मतलब हमें n मांगा है, साफ साफ बोला विच टर्म तो हमसे n मांगा है। AP गिवन है 3, 8, 13 ... 78 कि कौन सा टर्म 78 हो गया। तो मतलब अपना A आ गया 3, D होता है A2 - A1, तो 8 - 3, तो अपने हो जाएगा 5, और ये अपना 78 लास्ट टर्म है, 78 AN आ गया। तो A, D और AN तीनों आ गए। अब हमें n निकालना, तो वही एक ही फॉर्मूला AN का, AN A + n - 1D, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हम इसमें n निकाल देंगे। AN की वैल्यू 78 प्लस A की वैल्यू 3 प्लस n हमें निकालना है, फाइंड करना है, और D की वैल्यू 5 पुट कर दी। अब सॉल्व कर दो, 3 इधर प्लस का था, माइनस में फेंक दो, 78 - 3 n - 1 ऐसे चलेगा, माइनस हो गया, आ गया अपना 75। अब 5 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ये कट के अपना आ गया 15, माइनस में इधर आगे +1 हो जाएगा, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 16। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम पैटर्न है। हमें AP गिवन है 7, 13, 19, लास्ट टर्म है अपनी 205। साफ साफ बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें n निकालना है इसमें भी, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। फॉर्मूला कौन सा था? AN = A + n - 1D। तो पहले पुट कर दो। अब AN अपना 205, A अपना 7, n हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू, अच्छा D तो मैंने निकाला ही नहीं, तो पहले D निकाल दो। मतलब A अपना इसमें तो 7 आ गया फर्स्ट टर्म, और D क्या था अपना A2 - A1, मतलब 13 - 7, तो 13 - 7 अपना D अपना आ गया 6, तो D के लिए 6 पुट कर दी। अब सॉल्व कर दो, 7 इधर से माइनस में फेंक दो, तो 205 - 7 n - 1 ऐसे चलता रहेगा, माइनस करके अपना आ गया 198, 6 आ गया डिवाइड में, तो कट के आ गया 34, माइनस में इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 34 + 1 हमारी n की वैल्यू आ गई 35, n की वैल्यू 35 आ गई। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट भी। 18, 15 1/2,
कॉमा 13 कॉमा डॉट 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 माइनस 47। तो सबसे पहले ए हमें गिवन है 18, डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, फर्स्ट टर्म तो सिंपल है लेकिन सेकंड टर्म मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको सॉल्व कर दो। नीचे से मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई टू 30, 30 प्लस 1 ऊपर वाला प्लस 31 और अपन में 2 फिक्स है। अब एलसीएम कर दो अपन 1 लगा के, तो हो जाएगा 31 माइनस 36/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना डी आ गई -5/2, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए एन दी गिवन है माइनस का 47, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू -47, लास्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म 18 आ गया, एन हमें फाइंड करना डी -5/2 हमने निकाल ही दिया a2 माइनस a1 करके। अब सॉल्व करते हैं, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का -18 बन जाएगा, तो अपना हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का माइनस का 65 आ गया अपना। अब ये इधर मिक्स फ्रैक्शन में, तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। एन हमें फाइंड करना है, माइनस से माइनस गया, ये कट के 13 आ गया, 13 मल्टीप्लाई टू 26 -1 प्लस का, तो हमारी एन की वैल्यू होगी 27। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ठीक है, मतलब कि जो एक हमें एपी गिवन है 11, 8, 5 डॉट डॉट डॉट, तो हमें चेक करना है कि -50 इसमें एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इसमें एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले a11 फिर डी निकाला a2 माइनस a1 करके, तो 8 माइनस 11 माइनस का 3 आ गया, डी आ गया। ए हम -150 ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। अब वैल्यूज पुट करी, an -150, a11 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू -3। अब सॉल्व कर दो, 11 प्लस का तरह माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 161, -3 इधर डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस किया। अब देखो ये कट नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये डेसिमल में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम फंस गए भाई। कभी भी ये ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सीधा लिख दो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर -150 डज नॉट बिलोंग्स टू एपी, कि भाई -150 से एपी में नहीं आता, क्योंकि एन फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि एन का फ्रैक्शन में नहीं आता। एन होती है हमारी काउंटिंग, कि देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना होता है, कि ये फिर काउंटिंग कैसे फ्रैक्शन में कैसे आ सकती है। अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हैं तो उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे तो गिनेंगे, फ्रैक्शन में ऐसे आ नहीं सकते हैं, ना ये फ्रैक्शन में आता ना नेगेटिव आता। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें बोला फाइंड करो 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, मतलब एक एपी में हमें 31st टर्म निकाली, जिसमें हमें बोला A11 38 है, और हमें फिर गिवन है A16 73। दो चीज़ें गिवन है, एक फाइंड करनी है। एक्सपेंड कर दो, A11 को लिख दो A प्लस 10D इक्वल 38, फिर A16 को लिख दो A प्लस 15D इक्वल 73। अब वही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ए से ए गया, 10 माइनस 15 माइनस का 5D आ गया, ये अपना आ जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस गया, 35 से 5 डिवाइड में आके 5 आ गया 7, सॉरी डी आ गया 7, डी 7 आ गया। आप इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, लिख दो पुट डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या थी इक्वेशन 1, a प्लस 10D इक्वल 38, तो वैल्यू पुट कर दो a प्लस 10, डी की वैल्यू 7 38। अब 7 10 जा 70 इक्वल 38, उधर माइनस पे चला जाएगा, तो 38 माइनस 70 आ जाएगा माइनस का 32, साइन बड़े वाले का आ जाएगा। अब हमें इसमें निकालना क्या था, AD आ गए, तो अगर हमारे A31 टर्म निकाली थी, तो A31 को हम लिख देंगे A प्लस 30D। वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू -32 प्लस D की वैल्यू 7, सॉल्व कर दो, -32 प्लस 30 × 7 210 आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो अपना ये 178, हाँ 178 आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का प्लस का आ गया। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम सा पैटर्न है। इसमें बोला है एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब हमें n 50 गिवन है इस बार। फिर बोला है थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 इक्वल A प्लस 2D इक्वल 12 है। फिर बोला है लास्ट टर्म इज 106, मतलब AN इक्वल 106 है। अब देखो AN 106 है और N 50 है, अगर हम N की जगह 50 पुट कर दें, मतलब A 50 बना दें, तो हम कह सकते हैं इसको फिर A प्लस 49D इक्वल 106। हमें गिवन नंबर ऑफ टर्म 50 और फिर बोला लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग मतलब N के लिए 50 पुट करनी है हमें, तो A 50 इक्वल A प्लस 49D और इक्वल 106। अब सेम मेथड वही एलिमिनेशन वाला, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा गया 2 माइनस 49 माइनस का 47D आ जाएगा, और ये अपना माइनस का 94 आ जाएगा। माइनस से माइनस गया, अब D निकालना है हमें, तो 94 अपॉन 47 कट के D आ गया 2। अभी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब D के लिए पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट D इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D के लिए 2 पुट कर दी इक्वल 12, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, इधर 4 प्लस के उधर माइनस में फेंक दो, तो अपना A की वैल्यू आ गई 8। AD सवा, अगर AD आया ना तो जो फिर जो मांगे वो निकल जाता है बहुत आराम से। हमसे इसमें मांगे 29th टर्म, मतलब A29 मांगे हमसे, तो हो जाएगा A प्लस 28D। A के लिए पुट करी 8 और D के लिए पुट कर दी 2 जो हमने फाइंड करी थी, तो अपना हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 8 64, हमारा आंसर आ गया 64। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी, बस में मांगा अलग है कुछ। 9th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म इज 4n माइनस 8। थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल है 4, मतलब A प्लस 2D इक्वल है 4, और फिर बोला 9th टर्म इक्वल माइनस 8, मतलब A प्लस 8D इक्वल माइनस 8। ये गिवन था, इसका अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर दो, सेम वही एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज, A से A गया तो 2 माइनस 8 माइनस का 60 आ जाएगा, हो जाएगा 12, माइनस 6 जाएगा डिवाइड में, तो D अपना आ जाएगा 12 अपॉन माइनस 6, ये कट के आ जाएगा 2 और माइनस का दिखा देंगे D के लिए माइनस 2। अब पुट कर दो इसको फर्स्ट इक्वेशन में, सेम पैटर्न है सबका ही, पुट D इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस 2 और D की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी इक्वल 4। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल 4, माइनस 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 4, A की वैल्यू हमारी 8 आ गई, हमारा A आ गया, D आ गया। अब हम स्टार्ट करते जो हमसे मांगा है, इसमें हमसे मांगा है विच टर्म बोला था हमसे n मांगा है ऑफ द AP इज 0। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि विच टर्म बोला है तो हमें n मांगा है, उसमें क्या करेंगे an ले लेंगे इक्वल 0। कैसे होता है an 0 लेना, साफ साफ बोला कि बताओ भाई 0 कौन से नंबर पे आएगा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि कौन से नंबर पे आएगा इस टाइप से, तो an को 0 लेकर सॉल्व कर दो, तो a प्लस n माइनस 1D। अब a के लिए पुट कर दो 8, D के लिए पुट कर दो माइनस 2, 8 इधर प्लस में तो जाएगा माइनस में, तो माइनस 8 बन जाएगा, 0 माइनस 8 माइनस 8, फिर माइनस 2 डिवाइड में आ गया, तो माइनस 8 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस गया, ये कट के 4 आ गया, 1 को उधर फेंक दो, तो इनकी वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 इक्वल 5, तो फिफ्थ टर्म अपनी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन 10 में बोला हुआ है द 17th टर्म, मतलब A17 ऑफ एन AP एग्जिट। अच्छा, ये वर्ड यूज करा हुआ है इसमें एग्जिट, मतलब इसका होता है मोर, मोर मतलब ज़्यादा, कि 17th टर्म जो अपनी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो प्लस 7। अब सॉल्व कर दो, A17 को लिख दो A प्लस 16D, इसको लिख दो A प्लस 9D प्लस 7। अब हमें बस इसमें क्या मांगे, फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब हमसे D मांगा है बस। A से A गया, प्लस 9 इधर माइनस से फेंक दो, 16D माइनस 9D इक्वल 7, तो 7D इक्वल 7, 7 के डिवाइड में, तो 7 अपॉन 7 कट के 1 आ गया, तो D की वैल्यू अपनी 1 आ गई, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है विच टर्म बोला तो मतलब हमें फिर से n निकालना है। कभी भी क्वेश्चन है विच टर्म मतलब हमें n निकालना है, तो विच टर्म होता है AP गिवन है 3, 15, 27 डॉट 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 विल बी 132 मोर इट्स 54th टर्म। ओके, इसको एक एक करके समझेगा तब समझ आएगा अच्छे से।
ए तो 3 आ गया सबसे पहले, डी हमने निकाल दिया A2 माइनस A1 करके, मतलब 15 माइनस 3 इक्वल 12, तो डी आ गया 12। साफ साफ बोला विच टर्म, तो हमें एन निकालना है इसमें, जो जो टर्म निकालनी है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो पहले A54 निकाल दो। तो A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D, वैल्यूज पुट कर दो, 3 प्लस 53D की वैल्यू 12 आ गई, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो उतना हो जाएगा 36 3 636 और प्लस करके आ गया 639, तो अपना A54 आ गया 639। अब बोला है 132 मोर, कि जो हमारी एन निकालना है वो 132 मोर होना चाहिए इस टर्म से, तो मतलब हमारा एन हो जाएगा A54 प्लस 132 जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और A54 हमने निकाला 639 आ गया अपना A54 प्लस 132, तो अपना एन आ गया 771, तो अपना एन आ गया 771, और हमसे मांगा भी एन है विच टर्म, तो फॉर्मूला लगा दो A प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना था अपना 3 और डी था 12, इधर 3 प्लस को उधर माइनस में फेंक दो, तो 771 माइनस 3, तो अपना जाएगा 768, फिर 12 आ जाएगा डिवाइड में, 12 डिवाइड में आ गया तो 768 अपॉन 12, सॉल्व कर दो, ये कट गया अपना, तो ये अपना कट के आ जाएगा 12 6 72 72 4 बचा 48 4 60 12 4 6 48, तो 64 अपना आंसर आ गया, बस माइनस 1 इधर प्लस में फेंक दो, तो 64 प्लस 1 अपना नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 65, तो आंसर अपना आ गया 65 एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP है, तो लेट कर लेते हैं, लेट APs आर, 2 AP को हम ले लेते हैं, एक ले लेंगे A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, दूसरी AP हम ले लेंगे कैपिटल में A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, 2 AP ले ली, फिर बोला हुआ है हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम है, D सेम है, D इक्वल D, दोनों का कैपिटल D मतलब स्मॉल d इक्वल है, फिर बोला हुआ डिफरेंस बिटवीन देयर 100, मतलब इनकी A100 माइनस A100 इक्वल 100 है, A100 माइनस A100 इक्वल 100 है, ये हमें गिवन है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा A प्लस 99D माइनस, ये अपना आ जाएगा A प्लस 99D, ब्रैकेट खोल दो तो अपना बन जाएगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल 100। अब D और D सेम है तो ये दोनों कट गए, तो अपना क्या आ गया A माइनस A इक्वल 100। इसका हम यूज़ करेंगे, क्या मांगा हमसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, मतलब हमसे 8000 माइनस 8000 इसकी टर्म मांगी है, इसका आंसर कितना आएगा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा A प्लस 999D, सेम इसी पैटर्न से, फिर दूसरा आ जाएगा A प्लस 999D, इसको बस ब्रैकेट में बना दिया, ब्रैकेट ओपन, तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, अब D सेम तो सीधा कट गए, तो अपना बच्चा A माइनस A, और अपने A माइनस A की कितनी वैल्यू थी 100, तो यहाँ पे अपना आंसर 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 बहुत बार रिपीट हुआ है, जरूरी नहीं क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन को डिजिट चेंज करके दे सकते हैं, पर लेकिन क्वेश्चन बहुत बार आया ये वाला, तो इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब सबसे पहले 3 डिजिट नंबर होते कौन से हैं, जैसे हमने लिख दिया अगर 47 तो ये 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 नंबर आ रहे हैं, 471 लिख दिया, 471 तो ये 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें 3 नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर अपना होता है 100। अब अगर 100 को चेक करते हैं हम 7 की टेबल में 32 4 28, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब ये 7 की टेबल में नहीं आता, तो अगर हम इसको यहाँ 1 कर देंगे तो 31 भी नहीं आता, 2 कर देंगे 32 भी नहीं आता, 3 4 5 कर दें 5 तो 7 5 तो 35, तो अपना 105 आ रहा है 7 की टेबल में, ऐसे हमने पता लगा डिवाइड करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी अपनी 112, कैसे पता, क्योंकि बोला हुआ है कि 7 से डिवाइड होना चाहिए, मान लो 7 की टेबल हम निकाल रहे हैं, 7 7 7 1 7 7 2 14, तो इनका डिफरेंस 7 का होता है, तो अगर हम 7 में 7 प्लस कर दें 14 आएगा, 14 में 7 प्लस कर 21 आएगा, तो 7 की टेबल बन जाएगी। तो ऐसे इसमें फर्स्ट टर्म निकाली 105, 7 प्लस करा 112, 7 प्लस करा 119,
स्टार्टिंग टर्म्स आ गया, बचा लास्ट टर्म, ये होती है हेडेक निकालनी। अब सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 999। 7 से डिवाइड करा 1, 7, 29, 4, 28, 1, 9, ये भी नहीं आता। इसमें 2 से 5 बच रहा रिमाइंडर। तो लास्ट डिजिट निकालना आसान है, क्या करो आप सीधा जो अपने हमारा नंबर लिया सबसे बड़ा नंबर, रिमाइंडर माइनस कर दो 994। 994 अपने इसके टेबल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो 994 हमारे इसके टेबल में आ गया। तब हमारा ए आ गया, डी आ गया, ए 105, डी A2 माइनस A1। डी तो अपना वैसे भी 7 है, फिर भी हमने निकाल के दिखा दिया, तो डी अपना 7 आ गया, और ए एन है अपना 994। अब सीधा फॉर्मूला लगा के हमें एन निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स मांगा हुआ है, तो हाउ मेनी टर्म्स ऐसे निकल जाएगी। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी 994, वैल्यू पुट कर दी 105 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7, 994। इधर 105 प्लस के इधर माइनस में फेंक दो, तो 994 माइनस 105, तो माइनस करके अपना आ रहा है 889। 7 डिवाइड में फेंक दो इसको भी, तो फिर डिवाइड करके अपना आ जाएगा ये 1, 18, 2 और 4, 9, 127। फिर 1 प्लस में फेंक दो, तो एन अपना आ जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल 128, तो हमारा आंसर आ गया 128। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको एपी बनाना सीखना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। सेम मेथड है, जैसे इसमें था डिविजिबल बाय 7, इसमें एक तरह से डिविजिबल बाय 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 चल लिखा होगा, डिविजिबल बाय 4, दोनों से मतलब दोनों का सेम मीनिंग है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 4 के टेबल में कितने नंबर आते हैं जो 10 और 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। देखो 10 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 10 नहीं आता, लेकिन 12 आता है। 12 ले लेंगे, फिर 16 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 250 चेक करना है, वही डिवाइड करके मेथड है। 6, 24, 1, 0, 2 से करा 8 आ गया, 2 बच रहा है रिमाइंडर, 2 अपने बच गया रिमाइंडर, तो 250 माइनस 2 कर दो, 248 अपना आ जाएगा लास्ट टर्म। सिंपल ट्रिक है। तो अपना ए आ गया 12, डी हो जाएगा 4, A2 माइनस A1 करके दिखा भी देते हैं, तो डी आ गया 4, और ये अपना ए एन है 248। हमें इसमें एन ही निकालना है, फॉर्मूला लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए अपना 12 है, 12 पुट कर दिया, एन हमें निकालना है, डी के लिए पुट कर दो 4, 248। अच्छा प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 4, 248 माइनस 12, अपना माइनस करके अपने ये आ रहा है 236। 4 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करा 4 5 20, 3 36 9, 36 9 पे आता है, तो अपना एन आ गया 59 प्लस 1, तो एन की वैल्यू 60 आ गई, तो 60 टर्म्स इसका आंसर हो गया। एन इक्वल 60, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 60। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 2 एपी गिवन है, बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है, आर द nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल। ओके, पहले तो 2 एपी गिवन है हमें, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, दूसरी एपी 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो हमें बोला इसमें ए 63 आ जाएगा, और डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 65 माइनस 63, तो ये अपना आ गया 2। इसमें ए अपना 3 है, डी निकाल देते हैं A2 माइनस A1 करके, तो अपना 10 माइनस 3 7 आ गया, ए आ गया, डी आ गया, दोनों एपी से। अब बोला हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमें एन फाइंड करना है इसमें, ठीक है, आर द nth टर्म। अब देखो अगर हम बोलते हैं 5th टर्म, मतलब हम लिखते हैं A5, तो A प्लस 5 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लग जाता है वही, मतलब सीधा A प्लस 4D है ना। तो इस बार हमें 5th टर्म की बोला nth टर्म, मतलब nth टर्म मतलब AN, बोला दोनों का AN इक्वल हो जाएगा, दोनों का जो AN आएगा इक्वल आएगा कौन सी n की वैल्यू पे। तो एक तरह से हमें कंडीशन गिवन है कि AN इक्वल AN है और हमें n फाइंड करना है। एक्सपांड कर दो तो A प्लस एन माइनस 1D इक्वल A प्लस एन माइनस 1D, वैल्यूज पुट कर दो, A की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1D की वैल्यू 2 इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1D की वैल्यू 7। अब सॉल्व करना है, इस बार हमें ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, ऐसे वाला ब्रैकेट ओपन कर दो, 7n माइनस 7। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन नहीं करा था, हमने डायरेक्ट क्या करते थे, ऐसे डिवाइड में ले जाते थे, आराम से सॉल्व हो जाता था। लेकिन इस बार सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें
इक्वल में ऐसे कोई वैल्यू नहीं गिवन, इक्वल भी एन के टर्म्स में है। उसको सॉल्व कर दो, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। इसकी बारी 7n, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ गया। अब n निकाल दो, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2n इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n, तो अपने आ गया 65 इक्वल 5n। अब 5 गया डिवाइड में, तो 65 अपॉन 5 कट के आ गया 13। तो मेरी n की वैल्यू 13 आ गई। तो n की वैल्यू जब 13 होगी तो दोनों AP के लास्ट टर्म इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो आप दोनों की A13 निकाल देना, A13 दोनों की सेम वैल्यू जाएंगी। सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है डिटरमाइन AP, मतलब हमें AP फाइंड करनी है इस बार। इसमें थर्ड टर्म से हमें गिवन है 16, मतलब A प्लस 2D इक्वल 16 गिवन है हमें। फिर गिवन है सेवन्थ टर्म एक्सिट। अच्छा, ये अभी सेम ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कर रहा था। एक्सिट मतलब मैंने आपको मोर मतलब ज़्यादा, कि सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। अभी पीछे हमने सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन 10 था। तो हम इसको सॉल्व कर डी निकाल के पुट करके ए निकाल देंगे। पहले ए डी निकालो, उसके बाद कुछ देखते हैं क्या जवाब मांगा है। ए प्लस 6D, ए प्लस 4D प्लस 12, ए से ए गया, 4D इधर माइनस में चला जाएगा, तो अपने आ गया 2D। 2 गया डिवाइड में, तो 12/2 कट के 6 आ गया। 6 पुट कर दो इसमें, तो a प्लस 2 6 16, 2 6 12, उधर गया माइनस में, तो 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई अपनी 4। a की वैल्यू अपनी 4 आ गई। तो अपना a और d आ गए। अब हमसे AP मांग गया। सिंपल ट्रिक है AP निकालने की, ज़्यादा आप सोचना मत। पहले फर्स्ट टर्म लिख दो 4, फिर इसमें d प्लस कर दो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, खत्म, ज़्यादा सोचो ही मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ अलग चीज़ मांगी है। इसमें मांगा सिंपल है कि भाई फाइंड 20th मतलब A20 मांगा है, मतलब A प्लस 19D कर देंगे। बट बोला फ्रॉम द लास्ट। हमें जो AP गिवन होती थी ना हमेशा, तो उसमें बोलते थे हमें कि भाई A20 निकालो, मतलब आगे से 20वीं टर्म निकालो। इस बार बोला फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालो A20 टर्म। तो पहले हम लिखते हैं A3D अपना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3 5। ठीक है, इस बार हमसे मांगे पीछे से। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। ठीक है, पहले एन का फॉर्मूला के एन निकालो, फिर उसके थ्रू A20 निकल जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है अपना, कि हम क्या करेंगे, AP को रिवर्स कर देंगे। हमने इस क्वेश्चन में क्यों करी रिवर्स, क्योंकि हमसे मांगा था कि भाई A20 निकालो, लेकिन फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकाले हमें A20। हमने रिवर्स कर दी ताकि अब ये फर्स्ट टर्म बन गई। A आ गया 253, अब रिवर्स हो गई, D इधर पॉजिटिव था तो D अब माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 डिक्रीज हो जाएगा। अब हमसे A20 मांगा है, तो A प्लस 19D निकाल देंगे डायरेक्ट। 253 प्लस 19 माइनस 5, 19 5 जा 95, और प्लस माइनस 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 करके 158 हमारा आंसर आ गया। A20 158 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, मतलब दो टर्म्स का सम A4 प्लस A8 का 24 है। एक्सपेंड कर दो, तो अपनी आ जाएगी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल 24। A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10D इक्वल 24। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन ऐसे निकाल देंगे। हमें बोला है सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म A6 प्लस A10 इक्वल 44। तो A6 A प्लस 5D और A10 A प्लस 9D 44, A प्लस A 2A प्लस 14D इक्वल 44। दूसरी क्वेश्चन भी आ गया, सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2A प्लस 10D 24, 2A प्लस 14D 44। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये गया माइनस का 4D माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, D की वैल्यू आ जाएगी 20/4 कट के 5 आ गया, D आ गया। अब इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट D इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें AP के लिए A और D का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर A D आ जाए तो फिर मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 99%। तो हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं
फर्स्ट इक्वेशन में 5, 10 5 ज़ा 50, इधर प्लस का तो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल 24 माइनस 50, तो अपना ये अपना आ जाएगा माइनस का 26, तो अपना ये आ गया 2a इक्वल माइनस का 26, फिर a अपना जाएगा माइनस का 13 डिवाइड में गया, a आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। पहले तो फर्स्ट टर्म लिख दो -13, सिंपल ट्रिक है, d जो है इसमें प्लस कर दो, d अपना आया था +5, तो -13 + 5 माइनस का 8, -8 + 5 माइनस का 3, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में बोला है सुब्बाराव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, हमें AP बना के सॉल्व करना है क्वेश्चन बस। तो हमें स्टार्टिंग सैलरी बताया, मतलब हमें A बता दिया 5000, फिर बोला रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 200 से, तो D बता दिया 200। फिर इन विच ईयर मतलब हमें विच आ जाए, तो मतलब हमें N निकालना, समझ लो कि हमें N निकालना है। हिज इनकम रीच 7000, कि उसकी लास्ट में इनकम 7000 पहुंच जाए। हम इस पे N निकाल कि अब इसकी स्टार्टिंग इतनी हुई है और लास्ट में इतना पहुंच गया, तो हमें N निकालो। तो AN इक्वल A प्लस N-1D, वैल्यूज पुट कर दो। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी A, N और D की, सॉरी A, N और D की। अब सॉल्व करना है, हमें N निकालना है। 7000 माइनस 5000, 2000 आ गया, फिर 200 ले जाओ डिवाइड में, 0 0 गया, कट के 10 आ गया, तो हमारा N आ जाएगा 10 + 1 इक्वल 11। तो 11th मतलब उसका कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में स्टार्ट हुआ था, तो +11, तो अपना ये हो जाएगा 2006, मतलब 2006 में सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमने एक ही वीडियो में 1 शॉट में पूरी एक्सरसाइज कवर करने की ट्राई करी थी और हो गई है बहुत आराम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एक ही क्वेश्चन करा है ना, सारे पार्ट करें वो भी डिटेल में समझाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें फिर से सेम पैटर्न क्वेश्चन 19 की तरह, A 5 है, स्टार्टिंग सैलरी फर्स्ट वीक की 5 बता दी, फिर सैलरी इंक्रीज हो रही है, वो सेविंग इंक्रीज हो रही है, इस बार सेविंग का नाम दे रखा है, मतलब D दे दिया 1.75, A आ गया, D आ गया। फिर सेविंग कब 20.75 पे पहुंचेगी, पता कौन से वीक पे पहुंचेगी, तो हमें AN दे दिया 20.75, स्टार्टिंग सेविंग, सैलरी इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज ये आ गया, फिर लास्ट में अपनी 20.75। अब लगाओ AN वाला फॉर्मूला और N निकाल दो, तो वैल्यूज पुट कर दो 20.75, 5 + N-1 1.75, सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसमें हमें N निकालना है, सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है बिल्कुल क्वेश्चन, बस ये डेसिमल में आ गया। 5 इधर प्लस का इधर माइनस में फेंक दो, तो 20.75 - 5 इक्वल N-1 1.75। अब माइनस करेंगे तो देखो 20.75 है, अब बच्चे गलती से माइनस यहाँ से करते हैं, इसको 20.70 करते हैं, देखो माइनस कैसे होगा, 5.0 लगा देंगे, 5 का पॉइंट एंड में लगता है, माइनस कर दो। अब 5 7 20 - 5 15, तो अपना ये आ गया 15.75 और डिवाइड में आ जाएगा ये 1.75 इक्वल N-1। अब हमें N निकालना है। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब सॉल्व करते हैं। 5 से काटा हमने तो अपना आ जाएगा 3 1 5, इसको 5 से काटा तो अपना आ जाएगा ये 35। अगर आप 5 से डायरेक्टली नहीं काट पा रहे हो, आपको दिक्कत होगी, तो आप सिंपल ऐसे वाले मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो और ऐसे चेक कर सकते हो। फिर दोबारा 5 से काटा 7, इसको 5 से काटा तो ये 63, 7 की टेबल 63 9 पे आता है, तो अपना ये 9 + 1 हो जाएगा, 9 + 1 इक्वल N, तो अपना N आ गया 10, मतलब 10th वीक में इतनी सेविंग पहुंच जाएगी उसकी लास्ट में। ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। सारे के सारे क्वेश्चन हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करे। कौन सा फॉर्मूला था, AN इक्वल A + N-1D। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से हुए हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से कर लोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल पैटर्न नहीं है क्वेश्चनों का, बस लैंग्वेज समझनी है। AP बनाओ, AD निकालो, सॉल्व कर दो।
कोशिश तो ये करें कि सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आ जाए अच्छे से। बाकी आपको लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन हो जाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।